मेरे साथ इस वक्त देवयानी राणा जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। देवयानी राणा जी, कितना प्यार करती हैं आप नगरोटा के लोगों से? राणा साहब ने अपने पिछले 20-25 साल से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की सेवा की है। उनके जाने के बाद नगरोटा के हर घर और हर परिवार ने बाहें खोलकर हमें गले लगाया, हमें आशीर्वाद दिया और बढ़ चढ़कर प्यार दिया। और अगर हम आपको सच बताएं, ये जो ऋण है मुझे नहीं लगता हम जीवन भर चुका सकेंगे, क्योंकि राणा साहब की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, पर एक परिवार जिस तरीके से एक दूसरे की मदद करता है, ऐसे हादसों के बाद एक दूसरे को मरहम लगाता है, वही फ़र्ज़ जो है नगरोटा के हर घर और हर परिवार ने अदा किया है। और जैसा एक बच्चे का अपने माता पिता की तरफ उनके बुढ़ापे में सेवा करते हैं, हमारा जो एक फ़र्ज़ बनता है, वो तो मौका हमें राणा साहब के साथ नहीं मिलेगा। पर हमें उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और हर परिवार की सेवा कर वो जो हमारा राणा साहब के प्रति फ़र्ज़ था वो हम निभाएंगे। लोगों का कहना है कि कई जगहों पर पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है, कितना आपकी तरफ से एफर्ट रखा जाएगा उसको दूर करने के लिए? एक्सटेंसिवली राणा साहब ने ऐसे इलाकों में पानी पहुंचाया, ऐसे इलाकों में सड़कें पहुंचाए हैं 20-25 सालों में, जहां पर पहले कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ये नेचुरल डिज़ास्टर के समय के बाद जो बारिश वाली परिस्थितियाँ आई और बाढ़ वाली परिस्थितियाँ मिली, 49 पंचायतें हैं। कुछ पंचायत, हर पंचायत की अपनी टोपोग्राफी है और हर पंचायत की अपनी टोपोग्राफिकल चैलेंजेस भी रहे हैं। जहाँ पे थोड़ा सा प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे वाटर लॉगिंग का समस्या आई है, जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की आई है। उसकी वजह से एक बहुत डायनामिक रिस्पॉन्स रहा है रिहेबिलिटेशन और रेस्टोरेटिव वर्क का, और वो चल रहा था। चुनाव की घोषणा होने की वजह से आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उसकी जो काम है वो रोकना पड़ा। और मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर एक बारी कोड ऑफ कंडक्ट उठता है तो उस पर काम चलेगा। इसी के साथ लोगों का ना कहीं ये भी कहना रहता है कि आपके अंदर वो राणा साहब की पूरी छवि देखते हैं। एक लोगों में मन में जो प्यारी सी छवि बनी हुई है, वो देख के कैसा लगता है कि लोग उस तरीके का प्यार बरसा रहे जो पिताजी के लिए बरसाते थे? ये सारा राणा साहब के प्रति जो लोगों का प्यार है वो हमें दे रहे हैं। जितना बढ़ चढ़कर आशीर्वाद, प्यार, मान सम्मान राणा साहब को देते थे, उतना ही बढ़ चढ़कर हमें गले लगाया है, उतना ही बढ़ चढ़कर हमारे से हंसी मजाक की है, उतना ही बढ़ चढ़कर हम आपको सच बताएं, जब हम पहले 11 महीने पहले शुरू किया तो आंटियों को गले लगाते थे तो अंकल थोड़ा झिझक करते थे, और अब ऐसा आ गया कि अंकल भी हमें गले लगा रहे हैं। वो तो आपके सर पे हाथ हर सर पे हाथ भी रखते हैं, और अब थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, गले भी लगाते, तो हमें ऐसा लगता है कि राणा साहब को गले लगा रहे हैं, सच बताएं तो। और इसमें मतलब हमें इतनी खुशी महसूस होती है, हम आपको बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक पिताजी का ना होना खास तौर पर एक बेटी के लिए एक बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं, और उसमें मुझे लगता है बाकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो टल जाती हैं, छोटे इमोशनल मोमेंट्स जैसे होते हैं उसमें बड़ा मुश्किल होता है। और नगरोटा के हर घर और हर परिवार ने इतना हमें गले लगाकर इतना प्यार सम्मान दिया है कि हम जीवन भर इनकी सेवा में लीन रहेंगे, और वो जो एक परिवार होने का एक नाता होता है और जो एक फ़र्ज़ होता है वो निभाएंगे। एक तरफ जब आप जीत जाती हैं तो एक तरफ होंगी शगुन परिहार, वो भी महिला हैं, और आप भी जीत जाएंगी तो आप भी महिला हैं। महिला सशक्तिकरण की एक एग्जाम्पल आप पहले से ही बन रही हैं लोगों में, और खास करके महिलाओं में देखकर एक उम्मीद जाती है कि हाँ, ये खुद एक महिला है तो फिर हम भी ऐसे आगे आ सकते हैं। वो देख के कैसा लगता है कि मिसाल बन रही हैं आप? माननीय विधायक किश्तवाड़ सुश्री शगुन परिहार जी के हम बड़ी देर से फ़ैन है, अगर आपको सच बताएं। उन्होंने अपना चुनाव जो है वो राणा साहब ने जब अपना चुनाव लड़ा था, उस समय चुनाव लड़ा था, और बड़ी कठिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा भी है और चुनाव जीता भी है। और वो एक ट्रेल ब्लेजर जिस तरीके से अंग्रेज़ी में कहते हैं, हम सब महिलाओं के लिए रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर ये भारतीय जनता पार्टी का एक विजन रहा है। आगे भी आपको पता है कि एक 33% जो 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है, ना धर्म के बेसिस पे, ना जाति, ना बिरादरी, ना उम्र, ना आपके महिला या पुरुष होने के ऊपर। आप अगर काम कर सकते हैं, आप अगर समाज सेवा के लिए तैयार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत आशीर्वाद रहा है। जिस तरह से वो सुश्री शगुन परिहार जी के ऊपर है, उसी तरह से बढ़ चढ़कर हमें भी दिया गया है। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं पार्टी लीडरशिप का, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से
हम आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से और महिलाएं और युवा जुड़ेंगे और एक मार्गदर्शन रहेगा हमारे बड़े बुजुर्गों का। और ये दोनों एक एक्सपीरियंस और एनर्जी, हमारे बड़े बुजुर्गों के एक्सपीरियंस के साथ और एक यूथफुल और सिनर्जेटिक एनर्जी के साथ हम मिलकर समाज का जो है उत्थान करेंगे। एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है कि जितने भी आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं वो सब आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। चैलेंज के तौर पर देखती हैं या फिर अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती हैं? देखिए, मेरी उम्र जो है 31 ईयर्स, आई एम 31 ईयर्स ओल्ड। मैं 31 साल मेरी उम्र है और मैं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे 20, 30, 40 साल छोटी हूँ। पर जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे मैं 20-30 साल बड़ी हूँ। अब बात ये रहती है कि मैं परफेक्टली पोजिशन्ड हूँ, बिल्कुल बीच में हूँ। मुझे बड़े बुजुर्गों का भी समझ आता है। मैं बहुत बार ये बात भी रखी है कि जब पुराने ज़माने में आपने वो टेलीफोन देखे होंगे जिसका रोटेटर होता था, मैंने वो भी चलाया है। और आज के जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं मैंने वो भी चलाना आता है। तो मुझे उनकी भी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और जो रिजर्वेशंस रहती हैं कि मतलब हेजिटेशंस रहती हैं समाज में, वो समझ आती है बड़े बुजुर्गों के। और जो चैलेंजेस यूथ आजकल फेस कर रहा है, क्योंकि एक बहुत शिफ्ट हुआ है, जनरेशनल शिफ्ट हुआ है। हमारे भी ज़माने में मुझे याद है मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस तब हुए थे जब हम 10वीं कक्षा में थे। अब बच्चों 10 महीने भी नहीं होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। तो देखिए, हमें उनका भी समझ आता है क्या पर्सपेक्टिव है और हमें बड़े बुजुर्गों का भी पर्सपेक्टिव समझ आता है। तो एक डायनामिक रिस्पांस मेरा रहता है कि जब भी मैं बड़े बुजुर्गों से बात करती हूँ और यूथ से बात करती हूँ, और एक ब्रिज होने का जो मैं फ़र्ज़ अदा करती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो युवा हैं वो बड़े बुजुर्गों की नहीं समझ पाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो युवाओं की नहीं समझ पाते। मतलब लगता है कि गैप फिल कर रही है बीच में। जी, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि मुझे नहीं लगता देखिए, हम भारत देश जो है एक युवा देश है और मुझे नहीं लगता है कि एडिक्वेट हम वो गैप ब्रिज कर पाए हैं। और अगर ये इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन रहेगी लोगों में तो उससे बेहतर है कि हम एक वो गैप फिल करें और लोगों की मदद करें, एक दूसरे को समझने में भी और समाज का एक होलिस्टिक उत्थान करने में। आखिरी सवाल, नगरोटा की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है और उनके लिए आप क्या क्या करने वाली हैं आने वाले समय में इस वीडियो के थ्रू बताएं। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे नगरोटा के हर घर और हर परिवार का कि उन्होंने पिछले 11 महीने में हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमें आशीर्वाद पहले भी मिला है आज भी वो बरकरार रहेगा। और हम सबसे निवेदन ये करते हैं कि आप बढ़ चढ़कर आइए, मतदान करिए। और हमें आशा है कि जिस तरीके से पिछले 11 महीनों में हमने आपकी सेवा की है उसी राणा साहब के मार्गदर्शन पर चलकर आप सबके आशीर्वाद से उससे और भी बढ़ चढ़कर आगे आने वाले दिनों में और कुछ सालों में आपकी सेवा करेंगे। चलिए, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ जाहिर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको शुभकामनाएं और कि बेस्ट ऑफ लक की। आप वैसे तो लक की आपको ज़रूरत है नहीं क्योंकि राणा साहब का आशीर्वाद पहले से ही आपके साथ है, पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जनता की सेवा करने वाला कैंडिडेट ही आगे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जिस तरह से राणा साहब का आशीर्वाद है उसी तरह से हमारे पास नगरोटा के हर घर और हर परिवार का आशीर्वाद है और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सबका और आपका भी, आपने जो इंटरव्यू लिया। धन्यवाद।